यो यो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर क्लास 7th मैथ्स। एंड आज हम लोग कॉन्सेप्ट लेकर आने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं दैट पैरेलल लाइंस। ओके, तो पैरेलल से हम क्या समझते हैं, ऐसे लाइंस जो कभी भी एक दूसरे से क्या नहीं करते, मीट नहीं करते, राइट। जैसे यहाँ पे हम एक बार इसका फिगर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है हमारे पास, दैट ए बी और सी डी, ये कभी भी आगे जाके मीट नहीं करेंगे। दैट्स वाई वी विल कॉल इट पैरेलल लाइंस। तो कैसे लिखेंगे हम, दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सिंपल। ओके, और नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं, जो ऐसे टू लाइंस जो एक पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। दिस इज ओ पॉइंट, दिस इज ए बी सी एंड टी, राइट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो ए बी पॉइंट, ए बी लाइन है हमारे पास, वो सी डी के साथ ओ पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। दिस ओ पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, तो यहाँ पे हम इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। जैसे इंटरसेक्शन लाइन में, इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का। ओके, सो जो हम पहली प्रॉपर्टी अभी समझेंगे दैट इज़ द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, जैसे दिस एंगल 1, दिस एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो एंगल 1 और एंगल 2 है ना, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इसी को हम लोग प्रॉपर्टी नाम देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। एंड द एंगल 3 एंड द एंगल 4, बिल्कुल ऐसे समझो जैसे आमने सामने एंगल्स है। देखो ये एक आमने सामने का एंगल है और ये आमने सामने का एंगल है, क्लियर है। तो वी विल राइट, कैसे हम लिखेंगे इसको, दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 is equals to angle number 4. The reason is vertically opposite angle, vertically opposite angles. Okay, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज द परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, तो अब हमारे परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, इट इज़ द टाइप ऑफ लाइन विच इंटरसेक्ट द अदर लाइन एट 90 डिग्री, ठीक है। टू बी नोट दैट पॉइंट कि ये जो दो लाइन्स है ना, दैट सी एंड डी, ये इस ए बी को, जो ये सी पॉइंट है, ये सी लाइन है, वो इस ए बी को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है एट द पॉइंट ऑफ डी। कितने एंगल पे इंटरसेक्ट करता है, दैट इज 90 डिग्री। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, वी विल राइट इट लाइक ए बी, सॉरी माय बैड, ओके, सी डी परपेंडिकुलर ए बी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज द ट्रांसवर्सल। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है, इसको हम ऐसे समझते हैं दैट
ट्रांसवर्सल कंसिस्ट पैरेलल लाइंस, इसमें पैरेलल लाइंस भी होता है, एंड हमारे इसमें क्या होता है दैट वन लाइन दैट इंटरसेक्ट दीज टू लाइंस इनटू टू पार्ट्स, मतलब दो पॉइंट्स पे इसको क्या करते हैं इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा पॉइंट है ए और ये हमारा पॉइंट क्या है बी, लेट्स सपोज दैट, ठीक है। तो पैरेलल लाइन हमें दिख गया है, लेट्स सपोज ये एल और एम ये हमारे क्या है पैरेलल लाइन है, राइट। एक सेकेंड, हाँ, तो ये जो एल और एम क्या है हमारे पास पैरेलल लाइन है, एल और एम, और इसमें हमारे पास ये जो लाइन हमारी जा रही है, लेट्स सपोज हम इसको ले लेते हैं पी, तो ये जो लाइन पी है वो इस एल और एम वाले लाइन को टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कट करके जा रहा है, दैट इज नोन एज ट्रांसवर्सल, ठीक है। एक वन लाइन जैसे यहाँ पे क्या है P विच इंटरसेक्ट दिस टू लाइन्स इंटू टू पॉइंट दैट इज A एंड B, दैट इज द ट्रांसवर्सल। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसवर्सल के ऊपर आ जाते हैं। ओके, सो पहला टॉपिक है हमारे प्रॉपर्टीज और ट्रांसवर्सल में, पहला है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे एंगल्स जिनका फेस क्या होता है सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 लिखा, यू कैन सी द सेम साइड ऑफ फेस, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 का, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कौन से होते हैं, जैसे मैंने यहाँ बोला एंगल 3 एंड एंगल 4, अगेन द सेम साइड ऑफ फेस, ओके। जैसे यहाँ पे एंगल क्या है 5, यहाँ एंगल है 6, अगेन सेम साइड ऑफ फेस, यहाँ एंगल है 7 और यहाँ एंगल है 8, ठीक है। तो सेम साइड ऑफ फेस को हम लोग क्या नाम देते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ओके, और हमारे पास एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, इसके बाद हमारे पास है एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, इसके बाद हमारे पास एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8। द रीज़न बिहाइंड क्या है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो पहली चीज़ तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है, ये होता है हमारे पास अपोजिट फेस का। अभी हमने इसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखा दैट इज ऑफ द सेम फेस, वैसे ही अल्टरनेट एंगल्स इसका अपोजिट फेस होता है। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ है, जैसे मैंने यहाँ लिखा एंगल 1 और ये एंगल 2, ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे, एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों इक्वल होंगे, ओके। तो वी विल राइट दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। द रीज़न बिहाइंड इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं को इंटीरियर एंगल्स के करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते को इंटीरियर एंगल से। तो को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, वो एंगल जिनकी साइड क्या होती है सेम होते हैं बट अपोजिट फेस होता है। तो दैट एंगल 1 इज इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल 2, हम इसको कैसे लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। और यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे दैट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। आई होप आपको को इंटीरियर एंगल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट्स, ओके। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप उसको अच्छे से समझिए। जो आपको समझ नहीं आएगा प्लीज़ कमेंट डाउन योर डाउट्स, ताकि मैं आपके डाउट्स भी क्लियर कर सकूँ। ओके, बाय।